हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय फिर से आप लोगों का अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे थे। जितने भी फाइनल ईयर और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, दे आर सर्चिंग देयर जॉब्स, दे आर ट्राइंग टू डेवलप देयर बिजनेस। तो इन सब में कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि हमें क्योंकि जॉब करनी नहीं है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है स्किल्स पर, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स है। नहीं, बिल्कुल गलत। Whenever you are trying to present yourself, it is very essential to present smartly, and you can present yourself smartly whenever you have a knowledge about the communication skills. How to present yourself smartly if you don't have the communication skill? तो इसका ये मतलब है कम्युनिकेशन स्किल्स तो सब लोगों के पास में होनी चाहिए और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आप घर में रहो, परिवार में रहो, समाज की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो, जॉब की बात कर लो, सर्विस की बात कर लो, प्रोफेशन की बात कर लो, अपना कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन किसी में भी बात कर लो। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ स्मार्टली, दैट मीन्स यू हैव नथिंग। आप बहुत कुछ होंगे लेकिन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप एक मार्केटर जो होता है ना, जो मार्केटिंग स्किल्स के व्यक्ति होते हैं, वो जो एक मार्केटर होता है ना, वो मिट्टी को भी सोने के भाव बेच सकता है इफ द पर्सन हैज द गुड नॉलेज अबाउट द कम्युनिकेशन। बात करनी आना, अपनी बात को कहना और सामने वाले के दिमाग को पढ़ करके अपनी बात को फिट करना, बहुत सारी बातें इसमें। तो इसलिए आज बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कम्युनिकेशन की, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन को जाने बिजनेस कम्युनिकेशन को जानना अधूरा होगा। तो पहले मैंने आपको समझाया कम्युनिकेशन क्या है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू बिजनेस कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन का इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्विस में होंगे और आप जॉब सर्च कर रहे होंगे तभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं, आप किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व हो तो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स की जानकारी होना जरूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? तो जरा बात करते हैं, आज की क्लास का शुरू करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन से। अब क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स? उसके लिए देखो, कम्युनिकेशन समझ में आ गया था हमको, नहीं समझ में आ गया तो लास्ट वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब बिजनेस को थोड़ा सा समझ लो, क्या है बिजनेस? रेगुलर मोड पे की गई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिजनेस कहलाती है। ध्यान रखो, दो शब्द बोले मैंने, रेगुलर मोड पे की गई हर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस कहलाती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, मान के चलने का पैसे के लेन देन तो होगा ही। विदाउट एक्सचेंजिंग ऑफ मनी, विदाउट एक्सचेंजिंग द कंसिडरेशन, देयर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी। इको का मतलब ही मनी है। द स्टडी ऑफ मनी इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है मनी मस्ट बी देयर, राइट? तो मनी मस्ट बी देयर, क्लियर समझ में आता है। रेगुलर मोड पे क्या मतलब है? रेगुलर मोड का मतलब है इफ आई एम डूइंग सम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स आई एम नॉट डूइंग द बिजनेस, आई एम ओनली डूइंग द डील। मैं डील साइन कर रही हूँ। अगर मैंने एक जमीन बेच दी और किसी ने खरीद ली तो ये केवल एक डील थी, बिजनेस डील नहीं थी। इफ आई एम प्रॉपर्टी डीलर तो आई एम डूइंग दिस ऑन अ रेगुलर मोड, दैट मीन्स दैट इज माई इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? तो कोई भी चीज को चाहे खरीदना हो, बेचना हो, कोई बात को किसी तक पहुंचाना हो, अगर उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलर मोड में है तो वो बिजनेस है। क्लियर? ये बात दिमाग में बिल्कुल सेट बिठा लेना। बिजनेस क्या है? कई लोग बोलते हैं बिजनेस का मतलब खरीदना बेचना है, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। आपको कीवर्ड में चीज समझ में आनी चाहिए कि बिजनेस क्या है। रेगुलर मोड पर की गई इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं, वो सब व्यवसाय है। ठीक है? अब कम्युनिकेशन क्या था? जब हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज और इंफॉर्मेशन और ओपिनियन एंड वॉट एवर इट इज, आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। तो ये जो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट? तो बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने ये बात समझ ली कि बिजनेस कम्युनिकेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कम्यूट करने का काम करता है, राइट? अब इससे क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन से डिसाइड होता है किसी भी व्यक्ति का करियर कर्व किस दिशा में जाएगा। आपके करियर का कर्व कैसे घूमेगा? स्ट्रेट हॉरिजेंटल रहने वाला है, डायगोनली अपवर्ड होने वाला है, कि ऊपर जाके नीचे आने वाला है? इस कर्व का शेप कैसे बनने वाला है? डिपेंड ओनली ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड इफ यू आर डूइंग बिजनेस, दैट मीन्स इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर BCS, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स। अब बात करते हैं, ये जो डिसाइड कर रहा है ना आपके करियर के कर्व को, क्यों? जरूरत क्या आ गई इसको करने की? क्यों ऐसा होता है कि हमें ये सब चीजों में दिमाग लगाना पड़े? मैं सीधा सपाट बात कह देता हूं तो इससे काम क्यों नहीं चल सकता?
चल तो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये, क्या आप इतने क्षमतावान हो कि अपनी बात को दूसरे के दिमाग तक पहुंचा करके प्रभावित कर पाते हो? अगर प्रभावित करते हो तो इसका मतलब आपके पास वो स्किल्स हैं। इससे कोई मतलब नहीं रहता कि आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कई बार बच्चे, बहुत आप लोग कंफ्यूज होते हो, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है इंग्लिश में बोलना। नो नो नो, केवल इंग्लिश में बोलना बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हो सकता। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपनी बात को दूसरे तक इस तरह से पहुंचाओ कि जो आप चाहते हो वो काम हो जाए। हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल, इट्स ओनली योर आर्ट। Selection of language depends totally upon you and your circumstances. किन परिस्थितियों में हो आप, आपको क्या आता है, कौन सी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, ऑप्ट करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इस समय आप मेरे को देख लो, मेरा एग्जांपल लो। मैं इस समय आपसे जो बात करती हूँ मेरी क्लासेस के जरिए, मैं बायलिंगुअल यूज करती हूँ ना। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ऐसा है कि इंग्लिश मीडियम बच्चा भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और हिंदी मीडियम बच्चा भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई एक सिंगल लैंग्वेज ऑप्ट करूंगी ना तो दूसरे के साथ में न्याय नहीं होगा। और स्टूडेंट होता है तो उसके मीडियम को मैं नहीं फोकस करती। मेरे को ये पता है कि इंग्लिश मीडियम बच्चा भी हिंदी में समझ जाता है और हिंदी मीडियम बच्चे को भी मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूंगी तो वो समझ जाएगा। और मेरी, आपने देखा होगा कि स्टाइल में क्या होता है, मैं अगर इंग्लिश में बोल रही हूँ ना तो उसको उसी समय ट्रांसलेट कर लेती हूँ कि हिंदी में से क्या कहते हैं, वो बच्चा वो समझ जाए जो हिंदी में कंफर्टेबल है। तो ये मेरी स्किल्स है कि आई एम गेटिंग द पॉइंट कि किस बात को मैं को कैसे बोलना है। ठीक है, तो ये बीसीएस क्यों जरूरी है? बीसीएस इसलिए जरूरी है कि आज का ग्लोबलाइजेशन जो हो गया है, जहां पे डिस्टेंस खत्म हो गए हैं, न्यू ग्लोबल में आ गए हम, जिसको अपन ने क्या कहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड। हम ना केवल दूरियां सिमट गई हैं बल्कि इतनी सिमट गई हैं कि सारी दूरियां सिमट करके मोबाइल में या लैपटॉप में आ गई हैं। हम बहुत वर्चुअल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। हम सबसे कनेक्टेड है हमारे इस मोबाइल और लैपटॉप के जरिए, इंटरनेट के माध्यम से। तो जब हम इस तरह से कनेक्टेड है तो इट इज वेरी एसेंशियल टू बी अवेयर अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट, हमारा वर्क प्लेस बहुत डाइवर्स है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके का माहौल है, अलग अलग चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है। इस दोनों चीजों में जब न्यू ग्लोबल और डाइवर्स वर्क प्लेस है तो इसमें आपको एक्सीलेंस की जरूरत पड़ती है, सर्वोत्तमता की जरूरत पड़ती है। और एक्सीलेंस का मतलब है गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट नहीं, एक्सीलेंट, सर्वोत्तम, बेस्ट ऑफ बेस्ट, टॉप ऑफ द टॉप। क्यों? क्योंकि आप में कहीं कोई कमी रही तो कोई और आपको पीछे कर देगा। तो यहाँ पे मेंटेन द एक्सीलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसलिए हमें बीसीएस को जानकारी रखना जरूरी है, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स की जानकारी रखना जरूरी है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आपके डॉक्यूमेंट्स में परसेंटेज आपके कागज के अंदर है, आप 90% होल्डर हो सकते हो, बट इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट इट ऑन योर फेस, ऑन योर पर्सनैलिटी, दैट मीन्स यू आर नथिंग। एक 60% और 70% एवरेज बच्चा भी जो होगा ना, अगर वो स्मार्टली अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। उसका कम्युनिकेशन अगर स्किल्स बहुत अच्छा है तो मुझे लगता है कि उसको ऑप्ट करना चाहिए, बजाय कि मैं 90% को एक ब्लैंक फेस को ऑप्ट करूं। है कि नहीं है? क्योंकि 90% आपने एग्जाम में अच्छा लिखा होगा, आपके आ गए, लेकिन अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, और हर टाइम लिखना नहीं होता भाई, हर समय हम लिख करके अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते। अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एक लास्ट वीडियो जो आपको बताया था उसमें एक ही चीज कही थी कि लिखने में हम केवल 9% अपने मेकिंग आवर्स को यूज करते हैं। तो लिखना पूरे 100 में से अगर 9% ही रोल प्ले करता है, और सुनना, बोलना और पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमें इन पे भी फोकस करना ही होगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में इस चीज का बात समझ में आ जाती है। अब आगे की बात करते हैं। तो एक्सीलेंस की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब हम अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के जरिए अपनी इंफॉर्मेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के कमर्शियल बेनिफिट के लिए शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। केवल कम्युनिकेशन में कहेंगे हम अपने आइडियाज को हम एक से दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं, पर अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक या कमर्शियल या ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट को आपको ये शब्दों को ऐड करना होगा। ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट नहीं लिखोगे तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब नहीं है कि नहीं? तो चाहे आप इकोनॉमिक बेनिफिट का हो, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट का हो, चाहे आप कमर्शियल बेनिफिट का हो, कमर्शियल बेनिफिट का मतलब प्रॉफिट, मुझे
फायदा होना चाहिए। मैं अगर आपसे इस समय बात कर रहा हूं तो मुझे फायदा होना चाहिए। अगर आप मेरी बात को काट रहे हो और इससे मुझे फायदा हो रहा है तो मैं आपको काटने दूंगा, अदरवाइज आई विल ऑब्जेक्ट, मैं इसका विरोध करूंगा। ठीक है, तो हर हाल में जो कॉमर्शियल बेनिफिट है ना उसको फोकस किया गया है, वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये सारी बात अगर हमें समझ में आती है तो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने के लिए कॉमर्शियल बेनिफिट्स को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपनी एक्सीलेंस को शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन्हीं चीजों की बात करते हुए हम एक बात करते हैं कि एक अच्छा मैसेज हम किसको कहते हैं। एक अच्छा मैसेज है कम्युनिकेशन करने के लिए जो पावर आपको मिलती है, उसमें जिन चीजों को आपको ध्यान रखना होता है उनकी बात करते हैं। देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव। मैं क्यों बोल रही हूँ ये मुझे पता होना चाहिए, इसका एक उद्देश्य होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। अगर मुझे नहीं पता कि मैं क्यों बोल रही हूँ तो बेकार है मेरा बोलना। मुझे पता होना चाहिए कि इस समय मैं मेरी नॉलेज शेयर कर रही हूँ जस्ट फॉर अपग्रेडिंग द नॉलेज ऑफ योर्स। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मीनिंगफुल होना चाहिए, इसका अर्थ निकलना चाहिए, बिना मतलब यूं ही नहीं बोलना है। ऑब्जेक्ट तो होना ही होना चाहिए, मीनिंगफुल भी होना चाहिए। अगर चीज कोई भी बात आप बोलते हो उसका अर्थ नहीं है उस रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में तो बेकार है आपका बोलना। तो मीनिंगफुल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए चीजें। अब जो नीड्स है, जो जरूरतें हैं उस पर बेस्ड होना चाहिए। इस समय मुझे लगता है आज के टाइम पे बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है समझने की। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिलीवर कर रही हूँ अपनी नॉलेज को इस सब्जेक्ट पर। आप क्या कर रहे हो, आप इस समय ये चीज समझ रहे हो कि हाँ एक अच्छा हमारे को कंटेंट मिलता है तो हमें ये चीज समझनी चाहिए अपनी अपग्रेडेशन के लिए। तो आपको जरूरत पता होनी चाहिए। तो एज पर द नीड आई विल इंक्लूड द मैसेज, राइट। इसी तरीके से जो भी बात बोलो, कोई भी व्यक्ति जो भी बात बोल रहा है क्लियर भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए कि मतलब हम जो बोल रहे हैं क्या वो स्पष्ट है, क्या वो समझ में आ रहा है। अगर मेरी बात जो मैं बोल रही हूँ अगर वो स्पष्ट नहीं है, वो समझ में आने लायक नहीं है तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता। स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट होनी चाहिए, विशिष्ट भी होनी चाहिए और सही सटीक भी होनी चाहिए। सटीक होना और विशिष्ट होना अलग अलग बातें, ये सब शब्द अलग अलग है। क्लियर अलग चीज होती है, अंडरस्टैंडेबल अलग चीज होती है, एक्यूरेट अलग चीज होती है, स्पेसिफिक अलग होनी चाहिए, टाइमली अलग चीज है, एडिक्वेट अलग चीज है, पर्याप्त होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए। जिस समय जिस चीज की जरूरत हो उस समय उसी चीज की बात होनी चाहिए। किसी भी समय आप हर तरह की बात नहीं कर सकते। आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से अपने भाव लाने चाहिए, वो शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। और अगर आप किसी के दुख में शरीक होने जा रहे हो तो आपके भाव भी वैसे ही आने चाहिए और आपके शब्द भी वही होने चाहिए। अगर शब्द आपने वैसे ले लिया लेकिन भाव आपके गलत है तो भी मैसेज कंफ्यूज कर सकता है। इसके साथ ही फिट टू ऑडियंस, हमारे जो दर्शक हैं उनके अनुसार होना चाहिए। मेरा दर्शक मेरे बात को कैसे सुनता है, किस भाषा में वो समझ सकता है, ये बात मुझे पता होनी चाहिए। टोटली जो जिम्मेदारी होती है ना वो सेंडर की होती है। जो बात बोल रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर वो अपने ऑडियंस के ऊपर होमवर्क नहीं करके गया है और वो अपने हिसाब से बोल ले रहा है तो बेकार है उसका बोलना। देयर मस्ट बी एन अवेयरनेस कि आपका ऑडियंस किस तरह की बात को समझता है। तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। हाउ कैन आई मेक इंटरेस्टिंग माई थिंग, मैं मेरी बात को कितनी मजेदार और कैसे बना सकती हूँ ये मुझे पता होना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स किस तरह से मेरी बात से कनेक्ट होंगे मुझे पता होना चाहिए। इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इंटरेस्ट पैदा करना भी एक कला है। सीधा सपाट बोलिया है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई फीडबैक नहीं, बस ढीला ढाला सा बोलिया है जैसा कि इस समय मैं कर रही हूँ, कोई भी व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं लेगा। देयर मस्ट बी एन एनर्जी, देयर मस्ट बी अलर्टनेस, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग योर इंटरेस्ट। तो अपने आप कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इफ देयर इज नो इंटरेस्ट देयर इज नो कनेक्टिविटी। और कम्युनिकेशन में कनेक्टिविटी नहीं है तो बेकार है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे कल्चरली एंड सोशली एप्रोप्रिएट, सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से उसको स्वीकार किया जाना जरूरी है। देखो, हर देश का, हर समाज का अपना एक कल्चर होता है, अपनी एक संस्कृति होती है। हर समाज में कुछ चीजें एक्सेप्टेबल है और कुछ चीजें ऑब्जेक्शनेबल है। जब आप कोई बात करते हो आपको ये पता होना चाहिए किस जगह बोल रहा हूँ, ये कहीं मेरी ये बात बोली हुई किसी के लिए तकलीफ दे ना बन जाए, कल्चरली अवॉइडेबल ना हो। इंडिया का कल्चर और वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर में एक्सेप्टेबिलिटी अलग अलग लेवल की है।
यहाँ हम कॉर्पोरेट लाइफ में कुछ चीजें अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं और हमारी सोशल लाइफ में वो चीजें शायद इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, चाहे वो पहनावा ही क्यों ना हो, बोलने का तरीका ही क्यों ना हो, वो शब्द ही क्यों ना हो। अभी अगर मैं जनरली मेरे फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हूँ तो कुछ ऐसे वर्ड्स मैं यूज कर सकती हूँ जो कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं यूज कर सकती। तो आई मस्ट बी अवेयर कि मैं क्या बोल रही हूँ, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। वो गाली नहीं है, वो गलत शब्द नहीं है, लेकिन समय सही नहीं है, वो जगह सही नहीं है उन शब्दों के इस्तेमाल के लिए। तो देयर मस्ट बी एन अवेयरनेस कि कल्चरली और सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं, अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो ये सारी चीजों का जानकारी रहना जरूरी है। अगर हम इन चीजों की जानकारी रखते हैं तब कहीं जाकर के हम किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी में कम्युनिकेशन करने में कैपेबल होंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इंतजार करिए मेरे अगले टॉपिक का। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलर। थैंक यू।